उसको अभी अच्छा से ABCD भी बोलने नहीं आ रहा, उसका एडमिशन हो जा रहा 5 क्लास में। 1000 वोट चुनाव में लाता और हम लोग तो 1000 वोट से जीते हुए समिति है, तो एक ऐसा पार्टी होना चाहिए जो जात पात से हट करके हो। जन स्वराज बिहार का आने वाला भविष्य है। जनसुराज पार्टी को आपने चुना, आप पंचायत समिति लाखों हैं, क्या लगता है कि जनसुराज में ऐसा क्या खास लगा, क्यों? जनसुराज बिहार का आने वाला भविष्य है। इस चीज को भले एक्सेप्ट कोई करे नहीं करे, लेकिन ऑप्शन मिला है, बिहार को एक नया ऑप्शन मिला है, तो हम लोग का प्रयास है कि हम लोग इस ऑप्शन को चुने और इसमें मिलजुल करके सब काम करें। मतलब एक नई रोशनी, एक नई दिशा मांगती है। आखिर बिहार में जो आज गद्दी पे बैठे हुए हैं उनको भी तो प्रशांत किशोर ही लाए हैं। अच्छा, उनको भी प्रशांत किशोर लाए, तो हम लोग चाहते थे कि प्रशांत किशोर खुद अपना एक पार्टी बनाए। तो जब वो खुद आए हैं, पार्टी बनाए हैं, तो स्वाभाविक है कि हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। जो विचारधारा है पार्टी की, जो विचारधारा है, जो मतलब जिनको आपने देखा और चुना आपने, वजह क्या रही, क्या लगता है किसकी विचारधारा को लेकर? हाँ, विचारधारा हम लोग को एक ऐसा नेता चाहिए जो जमीन से जुड़े। तो प्रशांत किशोर जी का तो आप देखे ही होंगे, पद यात्रा जो है जमीन से ही लेकर हुआ है। तो सबसे पहला चीज तो ये हुआ, और उनका जो है पलायन को रोकना। बहुत ऐसे विपक्ष हैं जो कह रहे हैं कि बिहार में पलायन नहीं हो रहा है। आप हमको एक गांव भी चिन्हित करके दे दीजिए पूरे बिहार में कि पलायन नहीं हो रहा है उस गांव से। उस गांव का व्यक्ति किसी अन्य राज्य में नहीं जा रहा है। एक ऑप्शन पूरे बिहार का हम नाम लेते हैं कि एक ऑप्शन कोई हमको बता के दिखा दे। अच्छा मैडम, एक खास चीज, बिहार के चुनाव में जात पात ज्यादा सक्रिय रहता है, तो क्या लगता है कि इस पार्टी में कितनी ज्यादा सक्रियता है? बीजेपी में आइए तो आपको 80% भूमियार मिलेगा। आप जदयू में जाइए तो 80% आपको कुर्मी मिलेगा, और राजद में जाइए तो आपको स्वाभाविक है कि उसमें आपको मुस्लिम, यादव ये सब मिलेगा। और एक जन स्वराज है कि अभी पूरे सभी जाति को लेकर के उसमें आपको मुस्लिम भी मिलेगा, उसमें आपको ब्राह्मण भी मिलेगा, भूमियार भी मिलेगा, कुर्मी भी, हर जाति का, जितना भी जाति आप मानिए कि हर जात का आदमी उसमें मिलेगा। क्या लगता है जनसुराज जो है जातीय बंधन जो बिहार में है, इसको एक जातीय बंधन को मजबूत कर रहा है, और हमारे बिहार में इस मजबूती को बहुत जरूरी था। मतलब जनसुराज तोड़ पाएगा जो जातीय जो बंधन से जो बिहार अभी प्रेरित है, तोड़ पाएगा जनसुराज इसको। हाँ, एकदम तोड़ पाएगा, और इसी सब के कारण तो हम लोग जनसुराज में आए हैं कि एक ऐसा पार्टी होना चाहिए जो जात पात से हट करके हो। क्या लगता है, बेगूसराय विधानसभा से आप आती हैं, अगर मौका मिला तो आपकी दावेदारी रहेगी इस तरफ? जरूर रहेगी, अगर मौका मिला तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और हम तो बताते हैं कि आदमी 1000 वोट लाता है चुनाव में, 1000 वोट चुनाव में लाता, और हम लोग तो 1000 वोट से जीते हुए समिति हैं। तो इसलिए आप क्षेत्र में जाके इस चीज का अनुभव कर सकते हैं कि हम क्या कैपेसिटी है, क्या अगर हम बोल दें कि हम ऐसा कर सकते हैं तो कुछ नहीं है, तो क्षेत्र भ्रमण करने का बात है। क्या लगता है कि वर्तमान अगर हम बेगूसराय विधानसभा की बात करें तो किन मुद्दों पे मतलब काम होना बाकी है, क्या विशेष एजेंडा क्या होना चाहिए? बेगूसराय विधानसभा में सबसे पहले तो भ्रष्टाचार बहुत है। आप एक ब्लॉक चले जाइए, उस ब्लॉक में आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, उस जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में आदमी को 200 रुपया देना पड़ता है। ठीक, मामूली, मतलब वहाँ 5 रुपया भी लेना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ मृत्यु सबसे बड़ी बात है। जन्म में तो आदमी खुश होता है, चलो दे दिए। आदमी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है तो वहाँ भी आंगनवाड़ी के द्वारा, या फिर आपको प्रखंड में चले जाइए तो वहाँ जो पदाधिकारी बैठे हैं उनके द्वारा। सबसे बड़ी चीज है तो भ्रष्टाचार भी बेगूसराय में क्लाइमैक्स पर है, बहुत चरम सीमा पर है, तो इस पे सुधार लाना बहुत जरूरी है। दूसरा, सरकारी स्कूल जितना है उसका व्यवस्था भी सही नहीं है। बच्चा नीचे में बैठ के पढ़ाई करता है, नीचे में बच्चा बैठेगा तो पढ़ेगा कितना। शिक्षा को लेकर के है कि क्वालिटी जो है ना, अभी अब मान के चलिए कि बच्चा क्या पढ़ेगा, तो ऐसा भी है कि इसमें सरकारी स्कूल के जितने भी प्रिंसिपल लोग हैं उन लोग को इस चीज़ पे ध्यान देना है। शिक्षा का जो हेड है उनको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि क्वालिटी के अनुसार बच्चा का एडमिशन हो, बच्चा पढ़े।
स्वास्थ्य को लेकर के? स्वास्थ्य को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में जरूरी भी है। देखिए सब जगह उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र पे आप जाइए तो ड्यूटी भी तो सही से नहीं होता है। तो उसके लिए और इस चीज़ को आप बोलिए तो रास्ता का इशू है, तो वहाँ जाने का इशू है, बरसात का मौसम है, पानी है, कीचड़ है, मतलब तरह तरह विभिन्न प्रकार का आरोप लगा दिया जा रहा है।